फ्रेंड्स, वेदर यू बिलीव और नॉट, चाहे आप विश्वास करें या ना करें, आप अपने जिंदगी में सीखना चाहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर एक ऐसे इंसान की कहानी बताने वाला हूं जो मेरे खास दोस्त रहे हैं और स्टूडेंट भी रहे हैं। आज से 1 साल पहले वो हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने 34 साल की उम्र में जाकर के इंग्लिश सीखी। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो 50 की उम्र में भी जाके इंग्लिश सीखते हैं, लेकिन वो 34 की उम्र में क्यों सीखे और कैसे सीखे, और 4 स्टेप क्या वो फॉर्मूला है जिसको आप भी अप्लाई करके अपने जिंदगी में कोई भी चीज सीख सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं नरेंद्र यादव, नरेंद्र जी के बारे में। ऑलराइट, नरेंद्र जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो मेरे दोस्त भी हैं आज के डेट में, और काफी हम लोग क्लोज हैं एक दूसरे के, और मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं। कारण क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फ्रेंड्स, जब 1 साल पहले उनके दिल के अंदर एक इच्छा जगी, जब वो विदेश से यहाँ आए, फॉरेन कंट्री से वापिस आए, तो उनके अंदर एक इच्छा थी कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। यस, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। तो उनके अंदर ये इच्छा थी, तो किसी ने उनको सजेस्ट किया कि आप गोरखपुर चले जाइए, किसी ने कहा दिल्ली चले जाइए, बट उसी में किसी ने सजेस्ट किया कि क्यों नहीं आप टारगेट ज्वाइन कर लेते हैं, संदीप सर की क्लासेस, जहां पे आप एकदम शहर जैसे मेथड को सीख करके और बिल्कुल अच्छे लेवल की इंग्लिश आप बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ मेरे ऑफिस में आए, वहां पे हमारी बातचीत हुई उनसे, और बातचीत के दौरान में मुझे ये एहसास हुआ कि इंग्लिश सीखने को लेकर के बहुत ज्यादा ये अंदर से जिज्ञासु हैं। और सच कहते हैं, जिसके अंदर इच्छा है उसी के लिए शिक्षा है। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है तो इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर 4 पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूं जिसके वजह से आप अपने जिंदगी में कुछ भी सीख सकते हैं, और किस तरीके से सीखेंगे वो उसके बारे में बात करूंगा मैं। सो दोस्तों, जब उनसे बातचीत हुई मेरी, सब कुछ हुआ, देन वी केम टू अ पॉइंट के हमें क्लास स्टार्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों, वो मुझसे 1-on-1 क्लास किए और उसके बाद से उनकी इंग्लिश बेटर हुई। और दोस्तों, वो कहते हैं कि काश संदीप सर के जैसे गुरु मुझे पहले मिले होते तो आज इतना दिन तक भटकना नहीं पड़ता। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं गुरु की। ऑलराइट, जोड़िंग ये संदीप सर की जगह पे कोई और इंसान हो तो भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या कहते हैं आप खुद ही सुन लीजिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं जब पढ़ रहा था, मेरा पढ़ाई छोड़े हुए 2005 में मैं पढ़ाई छोड़ा, और 2006 से दुबई में रहता हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल फोरमैन हूँ। तो हमारे समय में इतना बढ़िया से कोई आदमी को पॉजिटिव सिखाने के लिए कोई नहीं था, मोटिवेट नहीं करता था। हम क्या कर रहे हैं, कोई पीछे से मोटिवेशन देने के लिए कोई नहीं था। और आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है। हमें विश्वास है कि आप लोग अभी से इनकी बातें पर ध्यान दें और अपने गोल पर ध्यान दें, ताकि भविष्य में, जैसे अभी हमको दोबारा वापस आके सर से मिलना पड़ रहा है, अगर हमें उस समय ऐसे गुरु मिल गए होते तो हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक है, तो आप लोग टेक योर डिसीजन। तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से वो कह रहे थे कि अगर मुझे ऐसे गुरु पहले मिल गए होते तो आज इतना भटकने वाली बात ही नहीं होती मेरे जिंदगी में। सो दोस्तों, मैं आपसे बात करने वाला हूं 4 पॉइंट के बारे में जो उनके लाइफ में बिल्कुल लागू हुआ। नंबर 1, लर्न। कोई भी चीज सीखना है तो आपको तो सीखना पड़ेगा ही। LEARN, ये हम तो सुने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हम करते हैं अपने जिंदगी में EARN। किस पे करते हैं? EARN का मतलब क्या है? अर्न, कमाओ। सीखो नहीं, कमाओ। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप अपने जिंदगी में कमाना भी चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? वो चाहिए ज्ञान, यानी कि लर्निंग सबसे पहले, और बाद में आपको क्या करना चाहिए? अर्निंग के बारे में सोचना चाहिए। सो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है सीखें। कहां से सीख सकते हैं? उसके बहुत सारे तरीके हैं। 3 मीडिया के बारे में मैं हमेशा बात करता हूं। लोगों से सीखें, दूसरा किताबों से सीखें,
और तीसरा आज के डेट में ई लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सीखें। आप जहां से चाहें वहां से सीख सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है ना, वो बहुत कीमती है, दैट इज अनलर्न, यानी कि जो आप सीखे हैं उसको भूलें। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब मैं इंग्लिश टीच करता हूं तो उस वक्त बहुत सारे लोग आते हैं और उनके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है। अब जान के हैरान हो जाएंगे आप कि अगर आपका उच्चारण सही नहीं है तो उसका अर्थ के बदले अनर्थ निकल जाएगा। जैसे मैं कहूं आई स्लीप एट 10 o'clock, मैं 10 बजे फिसल जाता हूं, लेकिन मुझे अगर कहना है कि मैं 10 बजे सो जाता हूं तो होगा आई स्लीप एट 10 o'clock, मैं 10 बजे सोता हूं। ऑलराइट, तो इसमें क्या अंतर हुआ? बस आई और डबल ई का अंतर था। तो दोस्तों मैं नरेंद्र जी से रिक्वेस्ट किया कि आप जो पहले सीखे हैं, जो गलत है उसको भूलना ही पड़ेगा आपको। जैसे वो कहते थे पीपुल, लेकिन होगा क्या? पीपल। उनको बहुत सारे जगह पे मैंने क्या किया, बताया कि ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। उनको अलग अलग चीजें मैंने सिखाया। तो ये कब पॉसिबल है? जब आप अनलर्न करने के लिए तैयार हैं तब, यानी कि जो पहले से आप सीखे हैं उसको भूलने के लिए तैयार हैं तब। दोस्तों मेरे साथ भी सेम हुआ। जब मैं लखनऊ में इंग्लिश सीख रहा था तो वहां की जो दोस्तों फाउंडर थी वंदना मैम, वो एक बार ऑफिस में बैठी हुई थी। मैं उनके पास गया और बोला कि मैम मैं बिहार से हूं और बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रोनाउंसिएशन की होती है गाइस। आप माने या ना माने, बिलीव इट और नॉट, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि सबसे ज्यादा अगर हम लोग फेस करते हैं किसी चीजों को तो ग्रामर को नहीं, प्रोनाउंसिएशन को लेकर के। तो वहां पे मैं मैम से रिक्वेस्ट किया कि मैम मैं बिहार से हूं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। तो मैम ने बोला कि संदीप तुम्हें डबल काम करना होगा, जो पहले सीखे उसको भूल जाओ और नया सीख लो। तो कब हम नया सीखेंगे? जब पहले जो सीखे उसको भूलेंगे तब, अदरवाइज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। दोस्तों मैं जब आलोक सर को पढ़ा रहा था वो भी ये बात को अग्री किए। कहते हैं कि 3 साल में हम बोलना सीख जाते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी लग जाती है कैसे बोलें और क्या बोलें ये सीखने में। अगर हमें नहीं पता है क्या बोले कैसे बोलें तो हम फंस जाएंगे। तो नरेंद्र जी ने क्या किया? अनलर्न किया। दोस्तों तीसरा पॉइंट है रीलर्न, बहुत कीमती है। दोबारा सीखें। जो आप शुरू के दौर में सीखते हैं, इनिशियल फेज में सीखते हैं, वो चीजें आप ज्यादा नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं किसी भी फील्ड में और फिर उन्हीं चीजों को जब आप दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा सीखते हैं, तो आप ज्यादा समझ पाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना चाहिए? उन चीजों को दोबारा सीखना चाहिए। जैसे अगर आप टारगेट वाले चैनल पे जाएंगे तो वहां पे मैं पहले भी एक 1.5 साल पहले वीडियो अपलोड करी थी, दैट वाज वना का यूज कैसे करें। और फिर मैंने 3-4 दिन पहले वना का यूज अपलोड किया हूं, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि मैंने रीलर्न किया, डीप लर्निंग किया मैंने। कारण बहुत सिंपल है दोस्तों, जितना मैं पढ़ा उतना पहले सीखा था, हो सकता है उसमें से कम सीखा था, लेकिन फिर जब पढ़ा, रीलर्न किया, रीरीड किया तो और ज्यादा सीखा। इसलिए हमें रीलर्न करना चाहिए। ऑलराइट, तो आप अपनी जिंदगी में दोबारा सीखें किसी काम को तो बेटर करेंगे। चौथा पॉइंट जो नरेंद्र जी को मैंने सजेस्ट किया, अगर आप अपनी जिंदगी में कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है। चौथा पॉइंट क्या है? कीप लर्निंग, यानी कि आपको सीखते रहना चाहिए। अगर आप सीखते रहेंगे तब तक आप जीतते रहेंगे अपने जिंदगी में। जीतने का मतलब ये नहीं सिर्फ पैसा कमाना और किसी ट्रॉफी को पाना या फिर अवार्ड पाना। जीतने का मतलब अपने आप को एक्सपैंड करना। अपने आप को एक्सपैंड करने का मतलब क्या है? कि जहां आप हैं वहीं नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूं अपने लाइफ में कि अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा आप वहां भी नहीं है जहां आप थे, आप पीछे बढ़ रहे हैं। इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग, यू आर डाउनग्रेडिंग। तो मैं नरेंद्र जी को बोला कि आप कभी सीखना बंद मत कीजिएगा, नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। ये कई सारे वीडियो में आप मेरे कोट को सुन चुके होंगे, लेकिन ये मेरा फेवरेट है, मैं क्या करूं। इसके बिना वो बात ही नहीं कही जाती है जो कहना है मुझे। कभी भी सीखना बंद ना करें, क्योंकि जिंदगी कभी सिखाना बंद नहीं करती है। तो आपको मैंने क्या बताया दोस्तों? 4 पॉइंट बताया नरेंद्र जी के लाइफ से। पहला, वो सीखे, लर्न। दूसरा, उनको मैंने बोला कि आप क्या कीजिए? अनलर्न कीजिए, जो अनवांटेड चीजों को सीख लिए हैं, गलत चीजों को सीख लिए हैं। और तीसरा मैंने बताया दोस्तों आप लोग को, वो है रीलर्न करें, दोबारा सीखें।
और चौथा पॉइंट नरेंद्र जी को मैंने जो सजेस्ट किया था वो था कीप ऑन लर्निंग, यानी सीखते रहें। अगर आप अपने जिंदगी में सीख नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जिंदगी में पीछे जा रहे हैं। और सच कहूं तो लोग कहते हैं कि मैं कैसे मोटिवेटेड रहूं। मेरे जिंदगी का मोटिवेशन का सबसे कीमती जो पार्ट है ना, अगर कहेंगे कि वो जो मोटिवेशन इंस्पिरेशन मेरे अंदर है वो है लर्निंग की वजह से। मैं सीखते रहता हूं, सीखने की वजह से ही अपने जिंदगी में कभी रुकता नहीं हूं, कभी नहीं रुकता हूं मैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस 4 स्टेप्स फॉर्मूला को अपना करके अपने जिंदगी में आगे निकल सके। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय विहार, बिकॉज आई लव विहार। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।